राफेल सौदे को लेकर देश में एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने जांच करवाने की चुनौती दी है। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा जी हैं। आप अब तक राफेल में भ्रष्टाचार का आरोप आप लोगों की तरफ से जोर शोर से लगाया जा रहा था, लेकिन अब ताजा खुलासे जो हुए हैं उसको हवाला बनाते हुए बीजेपी ने आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी पर, गांधी परिवार पर, और कहा है कि आपके समय में कमीशन लिया गया 7 से 12 के दौरान और दलाल का नाम भी सामने आ गया है। क्या जवाब देंगे बीजेपी के आरोप? इन्हीं ताजे खुलासों में यह भी सबके सामने है कि सुषेण गुप्ता पर जो मार्च 2019 में रेड हुई थी, उसमें जो कागज बरामद हुए थे, वो कागज की दिनांक क्या है? वो गोपनीय दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से लेकर दसॉल्ट को दे रहा था किसकी सरकार थी? आपकी सरकार थी। किस सरकार ने बिना निविदा के 526 करोड़ का विमान 1670 करोड़ में खरीदा? आपकी सरकार ने नहीं, आपने खुद ने, प्रधानमंत्री मोदी ने। हमारे वक्त तो नो करप्शन क्लॉज था, हमारे वक्त टेंडर था, हमारे वक्त 526 करोड़ में टेक्नोलॉजी के साथ हम खरीद रहे थे। आपके वक्त बिना टेंडर के, बिना नो करप्शन क्लॉज के आपने 526 करोड़ का विमान 1670 करोड़ में खरीदा। और जब जांच कराने का मौका आया तो आपने जांच नहीं करवाई, उल्टा रफा दफा कर दिया। जब सीबीआई के पास मॉरिशस के अटॉर्नी जनरल ने सारे कागज दिए थे सुषेण गुप्ता के खिलाफ, उन कागजों पे आप 36 महीने से बैठे हो और आपने सीबीआई डायरेक्टर को हटा दिया जो ही कागज उसको मिले। आधी रात को सीबीआई डायरेक्टर को हटाकर अपना आदमी बैठा दिया आपने। तो यह तो ईडी को जो कागज बरामद हुए हैं उसमें साफ साफ जिक्र है। 24 जून 2014 का एक नोट सुषेण गुप्ता का है जो दसॉल्ट को वो लिखता है कि मैं आपकी इस नेतृत्व से मीटिंग करा सकता हूं। ये सब इन्वेस्टिगेट करवाइए ना, डर क्यों रहे हैं आप? आप कह रहे हैं कि जो दलाल का नाम सामने आया है, जिसका नाम बीजेपी भी ले रही है, उसको बचाने की कोशिश की गई सरकार में सरकार के शीर्ष नेतृत्व को बचाने की कोशिश हो रही है। उस चक्कर में इस दलाल को भी बचाया जा रहा है। ये दलाल कोई आज का है, सन 2000 में दसॉल्ट का ये काम करता था जब अटल जी की सरकार थी। दलाल और निजी कंपनी के बीच में क्या संबंध है उससे हमारा कोई मतलब नहीं, लेकिन जब यह साबित हो जाता है कि दलाल कागज दे रहा है कंपनी को, गोपनीय कागज हैं, और ईडी ने अपनी चार्जशीट में लिखा है कि इसके पास गोपनीय कागज बरामद हुए राफेल को लेकर, तो क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट कर रहे? गंभीर आरोप लगा रहे पवन जी आप। उम्मीद है कि सरकार और बीजेपी सिर्फ आरोप नहीं लगाएगी, आरोप प्रत्यारोप नहीं करेगी, जांच करवाएगी। लेकिन दो सवाल मेरे भी हैं। आप खुद कह रहे हैं कि दलाल जो है वो ये 2000 में भी था, जो कागज आए हैं उसमें यूपीए के कार्यकाल के दौरान आया है, छापा इस पे पड़ा मोदी सरकार में, आप कह रहे हैं उस पर जांच नहीं हुई। सवाल यह कि जो नए दस्तावेज सामने आए हैं, यूपीए सरकार के दौरान भी जिम्मेदारी है कि नहीं बनती? जिम्मेदारी तब बनती है जब यूपीए सरकार ने डील की हो, मनी ट्रेल दिखे आपको कि यहां पैसा आया। जब डील ही नहीं हुई तो दलाल ने पैसे किससे लिए, कितने लिए, कंपनी से लिए, क्यों लिए, वो जाने और कंपनी जाने। जांच कराइए उसकी भी। वही तो आरोप लगा रहे कि डील कमीशन की हो रही थी, ये आरोप है बीजेपी। अरे साहब, तो आपने जो डील की उसमें 526 को 1670 कैसे कर दिया? आप क्यों बचा रहे हो सुषेण गुप्ता को? क्यों नहीं जांच कर रहे आप उसकी? अगर हमने कमीशन की डील की होती तो हम क्यों जांच की मांग कर रहे हैं? आपको करनी चाहिए। उल्टा हम जांच की मांग कर रहे हैं और आप जांच से पिछले 5 साल से डर के बिल में छिप जाते हो। जांच तो जरूरी है। आखिरी में सीधा निशाना साधा है कांग्रेस अध्यक्षा पर और कहा है कि 10 जनपद भ्रष्टाचार का पता बन गया है। इसका क्या जवाब? हम कह रहे हैं 7 लोक कल्याण मार्ग इस भ्रष्टाचार की जननी है, क्योंकि किसी और का हम इसमें आरोप लगाना अच्छा नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री ने खुद जाकर ये डील की, प्रधानमंत्री ने खुद टेंडर के बगैर ये डील की, अपने दोस्त को साथ ले जाकर ये डील की बिना, और प्रधानमंत्री ने हस्तक्षेप करके नो करप्शन क्लॉज हटाया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से सरकार को क्लीन चिट मिल चुकी है इस डील को लेकर के। ऐसे में कांग्रेस पार्टी कैसे इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी, अगर उठाएगी तो? और आप लोग अब आगे इसमें किस तरह की जांच? तब यह तथ्य सामने नहीं आए थे, अब यह तथ्य सामने आ गए हैं कि सरकार ने जानबूझकर सुषेण गुप्ता को बचाया, सरकार ने अपने आप को बचाया। तो ये तथ्य अब नए हैं। हम जेपीसी की मांग फिर से दोहराते हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। तो बीजेपी कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रही है, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के आरोपों में अगर सच्चाई है तो बीजेपी को चाहिए कि उनकी सरकार है वो जांच करवा ले। और पहले भी कांग्रेस पार्टी ने जेपीसी जांच की मांग की राफेल सौदे को लेकर के, हालांकि तब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट से सरकार को राहत मिली। नए खुलासों के बाद कांग्रेस पार्टी एक बार फिर जेपीसी जांच की मांग कर रही है और पलटवार कर रही है बीजेपी पर कि बीजेपी सरकार के दौरान दलाल और उसके घर पे छापेमारी के दौरान जो दस्तावेज मिले उन सबको छुपाने की कोशिश की गई, लीपापोती करने की कोशिश की गई, क्योंकि बीजेपी
इस सौदे की जांच नहीं करवाना चाहती। ये आरोप है कांग्रेस पार्टी का। कैमरा पर्सन मोहित कासले के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।